12वीं सदी का भारत, अजमेर, तराइन, गजनी ऐतिहासिक वीरगाथा, धर्मवीरता, भावनात्मक प्रतिशोध, कहानी शुरू होती है। सूरज की पहली किरण जैसे ही अजमेर के किले की प्राचीर से टकराती है, शंख और नगाड़ों की आवाज गूंजने लगती है। राजा पृथ्वीराज चौहान अपनी तलवार की धार जांचते हुए कहते हैं, जब तक धर्म जीवित है, मातृभूमि पर कोई परछाई नहीं पड़ सकती। उन्हें एक दूत समाचार देता है, मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण करने आ रहा है। राजा शांत हैं, लेकिन उनकी आंखों में धर्म और गौरव की ज्वाला है। चंद उनके राजकवि और मित्र, कहते हैं, महाराज, समय आ गया है जब पृथ्वी फिर से चौहान की गरज सुनना चाहती है। घोड़े सज रहे हैं, सैनिक कमर कस रहे हैं, सब तरफ युद्ध की तैयारी है। पृथ्वीराज अपने सैनिकों को संबोधित करते हैं, हम लड़ते हैं धर्म के लिए, न कि स्वार्थ के लिए। ये मातृभूमि हमारी जननी है और जननी के चरणों में जीवन अर्पित करना ही हमारा सौभाग्य है। पृष्ठभूमि में वीर रस का संगीत बजता है। तीरों की संगीतमय सीटी हवा में सुनाई देती है। भयंकर युद्ध छिड़ता है। पृथ्वीराज की सेना गरजती है, ढालों की टकराहट, तलवारों की चमक और वीरों की हुंकार। गौरी की सेना हारती है। गौरी खुद बंदी बना लिया जाता है, उसे पृथ्वीराज के सामने लाया जाता है। पृथ्वीराज, तू शत्रु है, लेकिन अब तू शरणागत है। हमारे धर्म में शरणागत की रक्षा की जाती है। जा, लौट जा अपनी भूमि पर। गौरी हैरान होता है, लेकिन मन ही मन घृणा करता है। कुछ महीने बीतते हैं। गौरी फिर से आक्रमण करता है, इस बार छल, साजिश और जयचंद के साथ मिलकर। दूसरे तराइन युद्ध में पृथ्वीराज को धोखे से पकड़ लिया जाता है। गौरी उसे अंधा कर देता है। आंखों से उजाला चला जाता है, पर भीतर का तेज नहीं। पृथ्वीराज और चंद कैद हैं। अंधे होने के बाद भी पृथ्वीराज शांत हैं, संयमित हैं। चंद, महाराज, जिसने आंखें छीनी वो तो सामने है, पर जिसने आपकी रोशनी छीनी वो पाप अभी शेष है। गौरी मजाक उड़ाता है, अब देखूं अंधा राजपूत क्या कर सकता है। एक दिन गौरी दरबार में धनुष चलाने की चुनौती देता है। पृथ्वीराज को एक धनुष और तीर दिया जाता है। चंद, जो जानता है कि अब समय आ गया है, जोर से एक दोहा बोलता है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज पूरी एकाग्रता से तीर चलाते हैं और तीर सीधा गौरी के सीने में लगता है। गौरी वहीं मर जाता है। एक अंधे राजा का आखिरी प्रतिशोध पूरा होता है। गौरी की मृत्यु के बाद चंद और पृथ्वीराज दोनों जानते हैं कि वे जीवित नहीं रह सकते। वे एक दूसरे की आंखों में अंतिम बार झलकते हैं। दोनों आत्मघात कर लेते हैं, कविता, धर्म और वीरता के साथ।